We are doing a poem where the mind is without fear. So, we were talking about the two national anthems which were for two different countries which were written by Rabindranath Tagore. तो we discussed how 1971 में अमर सोनार बांग्ला जो है उसकी क्या स्टोरी रही, बांग्लादेश ने इसको एज इट्स नेशनल एंथम अडॉप्ट किया. और जहाँ तक हमारे देश की नेशनल एंथम की बात है, जनगण मन वॉज ओरिजिनली रिटन इन साधु भाषा, अ संस्कृताइज्ड फॉर्म ऑफ बंगाली. बंगाली लैंग्वेज जो है उसका एक संस्कृत वर्जन है जिसको कि साधु भाषा कहते हैं. तो ओरिजिनली जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको इस फॉर्म में लिखा था. इट वाज फर्स्ट संग, सबसे पहले इसको गाया गया जनगण मन को सबसे पहली बार इसको गाया गया था 1911 में, 1911 के अंदर जो कैलकटा सेशन हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकटा सेशन होता है 1911 में, तो सबसे पहली बार वहाँ इस गीत को गाया जाता है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर भारत की आज़ादी के बाद 1950 में, इन 1950 दिस सॉन्ग जनगण मन was adopted by the Constituent Assembly of Republic India as its national anthem. द ओरिजिनल पोएम, जो अभी हमारी जो पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1910 and was included in the 1910 collection Gitanjali. This is the 35th poem of Gitanjali. 1910 में गीतांजलि नामक एक कलेक्शन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोएम्स होते हैं, काफ़ी सारे पोएम्स उन्होंने लिखी और एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम था गीतांजलि. 1910 में ये पब्लिश होती है ये कलेक्शन जो है, और उस कलेक्शन के अंदर, गीतांजलि कलेक्शन के अंदर, ये जो हमारी पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, इट इज़ द 35th पोएम ऑफ दैट कलेक्शन नेम्ड गीतांजलि. नाउ कमिंग टू अ पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर is a short poem of 13 lines, but the poem is a prayer to God. It is written in the form of a prayer to God. पूरी कविता के अंदर कवि जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. वो क्या क्या प्रे करते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, उनकी क्या दुआएं मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ये हम पोएम में पढ़ेंगे. इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स एंड दिस पोएम शोज़ टैगोर्स स्पिरिचुअलिटी एंड पेट्रियाटिज्म. ये पूरी कविता जो है वो टैगोर साहब की स्पिरिचुअलिटी कि कितने वो ईश्वर में श्रद्धा रखते थे, एंड हिज पेट्रियाटिज्म कि कितने वे राष्ट्रभक्त थे, उसको ये कविता जो है इन चीज़ों को प्रदर्शित करती है. इन दिस पोएम द पोइट वांट्स फ्रीडम फॉर हिज कंट्री बिकॉज बीइंग फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ इग्नोरेंस एंड नैरो माइंडेडनेस वुड टेक इट टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस. पूरी कविता के अंदर कवि जो है फ्रीडम की मांग करते हैं, अपने जो देशवासी, अपना जो देश है उसके लिए फ्रीडम की मांग करते हैं. द पोइट थ्रू आउट द पोएम ही वांट्स फ्रीडम फॉर हिज फेलो पीपल, फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमेन. एंड विच सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ही वांट्स? ही वांट्स द फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता, जो उस वक्त हम इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते कि किस तरह का अज्ञानता का माहौल रहा होगा. तो उन सब चीज़ों से क्या है, ये छुटकारा मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं कि लोग जो है वो अज्ञानी न रहें, अज्ञानी बनकर ही न रह जाएं, बल्कि क्या करें, सत्य की खोज करें, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा ग्रहण करें, नॉलेज गेन करें, हर चीज़ के बारे में पढ़े जाने. ठीक है. एंड नैरो माइंडेडनेस जो है, छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता जो है, उससे भी ये क्या मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं कि मेरे देश के जो लोग हैं वो इस तरह की सोच को ना रखें, बहुत ही बड़ी सोच रखें, बड़ा दिल रखें. क्योंकि इग्नोरेंस एंड नैरो माइंडेडनेस, इनसे जब फ्रीडम मिल जाएगी तो दैट विल टेक दिस कंट्री टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस. ये देश जो है वो बहुत आगे जाएगा and it will create a name for itself in the whole world.
It represents, this poem represents Tagore's vision of a new and awakened India, कि किस तरह का भारत वो चाहते थे। इस पोयम के द्वारा, ये जो शॉर्ट पोयम है, इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि टैगोर जो है वो अपने देश वो किस तरह के देश की, भारत, आज़ाद भारत देश की, ऑब्वियसली ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, बट किस तरह की फ्रीडम एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री ही वांटेड, दैट इज represented in this poem. Now, moving on to the text of the poem. In the very beginning of the poem, Tagore says, "Where the mind is without fear and the head is held high." He abruptly begins the poem and comes to his point and he says, "Where the mind is without fear." जहाँ किसी भी तरह का डर ना हो, जो हमारा मन है, our mind is full of कॉन्फिडेंस, किसी भी तरह का हमारे पास डर ना हो, हमारे ऊपर, हमारी सोच के ऊपर किसी का आक्रमण ना हो, हम डर के कुछ ना सोचें, ठीक है। एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, एंड हेड इज़ हेल्ड हाई मीन्स वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी think in a very proper way, we think for the freedom of the country. हम सेल्फिश सोच ना रखें कि भाई हम सिर्फ अपनी ही उन्नति चाहते हैं, ठीक है, हाँ, और अपने परिवार का ही सोच लिया, नहीं, ऐसी छोटी सोच हमको नहीं रखनी है। हमको संपूर्ण देश जो है हमारा, उसको अपना परिवार समझ के, एंड वी हैव टू थिंक फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। एंड जब हम इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, तभी हमारा सिर जो है वो ऊंचा रहता है, मतलब गर्व से ऊंचा रहता है, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग एनी नेगेटिव थिंग्स, negative thoughts do not impact us, and we are overall, we possess an overall positive outlook. तो तब क्या है, वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और हम कुछ गलत एक्शंस नहीं करते हैं, तो वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ही वॉन्ट्स सच अ काइंड ऑफ नेशन, ये इस तरह का नेशन चाहते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री। नॉलेज इज फ्री मीन्स where education is free, people run behind education। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी सोच लिया, किसी ने कुछ कह दिया और कुछ भी जो है बस चला आ रहा है एंड वी आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट, नहीं, वी must fight ignorance and we should go after the pursuance of knowledge, and where knowledge is free, it is not that it is not limited to some section of the society। जैसा कि सोशल एक ईविल पहले भी था कि जो अपर क्लास है, अपर कास्ट हैं, ओनली दे कैन अटेन नॉलेज, ओनली दे कैन गेट द राइट टू एजुकेशन, और बाकी जो सेक्शन है समाज का वो अनएजुकेटेड रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट इक्वालिटी। तो दिस इज इन द फर्स्ट पैरा ही गिव्स दिस इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री दैट इस तरह का देश जो है वो चाहते हैं। थ्रू आउट दिस पोएम ही विल बी एड्रेसिंग सम सॉर्ट ऑफ सोशल ईविल्स, कि क्या क्या जो है सामाजिक बुराइयां प्रचलित थीं तब, वो इसको एड्रेस करते हुए अपनी मांग रखेंगे कि मुझे ऐसा देश चाहिए, कि इस तरह का देश हो जो मैं चाहता हूँ। Now coming to the next paragraph, he says, "Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls." The world has not been broken up means we are not dividing the world, we are not doing divisions, we are not making categories, we are not making sections कि ये कैटेगरी अलग है, ये अलग है, इसको ये सहूलियत दी जाएगी, इसको ये सहूलियत दी जाएगी, है ना। एंड दिस इज़ द, बिल्कुल ही ये लोवेस्ट सेक्शन है, इसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उनको अनइक्वल रखा जाएगा, कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। तो where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Narrow domestic walls means by narrow thoughts. We, because of our narrow thoughts, because of our narrow thinking, we are just dividing the whole
कंट्री, वी आर डिवाइडिंग द होल वर्ल्ड। इस तरह का जो डिवीजन का एटीट्यूड है, हम कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हम धर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हम रंग के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि शरीर का कलर किस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का जो डिवीजन है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जेंडर के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बताते हैं। तो दीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिविजन्स जो हमारा माइंडसेट है, ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह का डिवीजन जहाँ नहीं हो और छोटे छोटे टुकड़ों में देश को न बांटा जाए, है ना। एंड I want this kind of a country where words come out from the depth of truth, कि जो शब्द बोले जाए वो क्या है, सच बोले जाए। ओके, people have a tendency to speak lies, and why they speak lie? To please someone, किसी को प्लीज करने के लिए, बिगिनिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल से, हम पर्सनल लेवल से शुरू करें तो पब्लिकली आते आते सोशल लेवल तक, बहुत बड़े तबके तक क्या है, झूठ बोला जाता है। और झूठ बोल के हम क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको बस खुश करने के लिए कुछ भी झूठ है वो बोल देते हैं। एक बार तो झूठ बोल दिया, वो खुश भी हो गए, वादे कर दिए, लेकिन लॉन्ग लास्ट इम्पैक्ट इसका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। एंड दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स कि ट्रुथ पे काम किया जाए, जो सच है उसको स्वीकार करके अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर किया जाए। इट इज़ नॉट लाइक फॉर pleasing someone or some part of the section or for the whole country, pleasing the whole country, we are just telling lies, and we are not working in order to prevent the, in order to eradicate those issues, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते। The he wants truth to be supreme, जो सच है उसको स्वीकार करना और उस दिशा में काम करना, he wants that। तो this is the kind of nation he is aspiring to have।